वेलकम बच्चों। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो याद करिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि किसी मेटल सरफेस पे लाइट अगर आता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है, ये देखो लाइट आता है यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर आते हैं, जिसको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा था। ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ पर कुछ कंसेप्ट देखे थे। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था हमारे पास, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, यहाँ थोड़ा मैं साइज कम कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ देखो आप, ये जो हमारे पास में ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स ने जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो, और उनके कारण हमको जो करंट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। फिर उसके बाद में देखा था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ये इफेक्ट हमको नहीं दिखता। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पर ये इफेक्ट शुरू होता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इट इज़ कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके रिलेटेड इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते यहाँ पर हमने देखा था कि जो देखो क्या होता है ना कि मेटल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो सरफेस के बाहर निकले। तो हमको एक्स्ट्रा की एनर्जी देनी पड़ती जो हम लाइट के फॉर्म में देते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। हम उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट और टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। ठीक है। फिर आगे हमने इसको देखा था, तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप से देखा था। यहाँ पर हमारे पास देखो ये रेड कलर में आपको दिख रही है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसको साइड विंडो है जो क्वार्ट्ज की बनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सोर्स है जहाँ से लाइट आएगा। दो मेटल प्लेट्स थी हमारे पास, एक ई प्लेट है और एक सी प्लेट। ई प्लेट का मतलब इमीटर प्लेट, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और वो फोटो सेंसिटिव होती है क्योंकि लाइट आते बराबर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आना बाहर आना शुरुआत होती है। ठीक है। जो कलेक्टर प्लेट होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करती है। ठीक है। और जो हमारे पास में है, तो जो सी है यानी कलेक्टर प्लेट, उसको हम पॉजिटिव पे रखते हैं, इसको ई को हम नेगेटिव पे रखते हैं, लेकिन फिक्स करके नहीं रखते क्योंकि हमको वहाँ पर पोटेंशियल को चेंज करना होता है। इसलिए बीच में हम क्या लगा देते हैं, कम्यूटेटर, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल को पॉजिटिव में बढ़ा सकते हैं, जीरो करके नेगेटिव में भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स होता है, यानी जिसको आप रियोस्टेट वगैरह इस्तेमाल करके, यानी आपको अगर पोटेंशियल बदलना हो तो। ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जैसे लाइट आता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, ये पॉजिटिव होने के कारण उसको वो खींचेगा, यानी सर्किट कंप्लीट होकर हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो जो फोटो करंट मिलता है, ठीक है, फिर उस फोटो करंट किस किस के चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, तो हमने ऑब्जर्वेशंस देखे थे। ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा था पहला, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। याद करिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर फ्रीक्वेंसी का क्या असर होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में ये ग्राफ है, ठीक है, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर हमको ये दिख रहा है ये करंट है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पर चेक करो, ठीक है, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ तक फ्रीक्वेंसी बढ़ तो रही है लेकिन करंट कुछ भी नहीं बढ़ रहा। और फिर पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम न्यू जीरो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वहाँ से शुरू होता है हमारे पास में करंट का बढ़ना। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू जहाँ पे करंट शुरू होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही मिलेगा। यानी आपके लिए क्या रिलेशन रहेगा कि न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो चाहिए। ठीक है। तो ये ग्राफ था हमारे पास। दूसरा हमने देखा था कि इंटेंसिटी का क्या असर होता है। तो ध्यान में रखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड ये जो आई है हमारा फोटो करंट है। यहाँ पे लीनियर ग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक है। यानी क्या बोलेंगे हम, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट बढ़ता है किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ। ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा करंट। ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये पैरामीटर्स है, उसमें से इनको फिक्स करो और इंटेंसिटी को चेंज करो, ग्राफ हमको इस तरह से मिलेगा करंट का। ठीक। फिर आगे बढ़े, वहाँ पर हमने देखा था पोटेंशियल का।
यानी अगर मान लीजिए कि हमारे पास न्यू यानी फ्रिक्वेंसी है जो ग्रेटर देन न्यू जीरो रखनी है, उसके बाद में हाई इंटेंसिटी उसको फिक्स करके रखेंगे, ठीक है। और हमने पोटेंशियल को चेक किया था, ठीक है। यानी पोटेंशियल को चेक करते समय यानी यहाँ पे हमारे पास में हेडिंग भी थी कौन सी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो वहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया और ये यानी एक्सेस हो गया, ये हमारे पास करंट का है, ठीक। यहाँ से हम चेक करते जब, ठीक है, तो ये इधर साइड में जैसे हमारे पास में है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आप देख रहे हो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ते जाता है करंट भी बढ़ना क्या होता है, शुरू होता है। लेकिन उसके बाद में पोटेंशियल बढ़ भी रहा लेकिन करंट बढ़ना बंद हो गया, ठीक है। यानी बंद नहीं बोलेंगे, यहाँ पर वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अगर पर्टिकुलर यानी उसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास में ये इतना जो बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। उसके साथ में करंट बढ़ता ज़रूर है लेकिन कुछ समय बाद यानी कुछ वैल्यू के बाद में वो कांस्टेंट रहता है, उसके ऊपर बढ़ता नहीं है, इवन आपका पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। यानी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा दो, एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है, उसके साथ में वो जैसे हमारे पास में यहाँ पे देखा था हमने, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर पोटेंशियल अगर आप क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ये पॉजिटिव, तो इसको और ज़्यादा जोर से खींचेंगे, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेंगे, इसलिए हम इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, के साथ में करंट बढ़ता है, पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में करंट फिक्स होता है, ठीक है, इसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, कम्यूटेटर का इस्तेमाल करके यानी रिवर्सिंग की का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, फिर जो पोटेंशियल है तो पोटेंशियल को क्या किया हमने, नेगेटिव साइड में बढ़ाया। तो जैसे नेगेटिव साइड में बढ़ाया तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से करंट हमारा कम 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 होना शुरू होता और फाइनली पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल करंट बिकम जीरो एंड दिस इज नथिंग बट द कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें देखी हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो। उसके बाद इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर जो चीज़ें देखी कौन सी है कि ये हमारे पास एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, जिसके साथ में करंट का हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। इधर में हमारे पास में नेगेटिव पोटेंशियल है जहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू पर वो जीरो भी मिलता है। अब इसी को हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ पर इसको मैं इतने पोर्शन को नीचे और ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और पेस्ट कर दो तो यहाँ पर हमको ये चीज़ मिलेंगी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर लो, देखो। सो हमारे पास में ये चीज़ है, ये करंट है हमारे पास, ठीक है, ये करंट है। चलो यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखो बच्चों, ये हमारे पास में क्या है, सैचुरेशन करंट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास में क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, और यहाँ से इधर में जो है इसको हम कहेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो आपको भी क्या करना है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स कर देना है, ठीक है। यानी वो पॉजिटिव पोटेंशियल जहाँ पे करंट बढ़ता है उसको पर्टिकुलर वैल्यू को फिक्स कर दो, ठीक है। उसको फिक्स कर दिया, उसके बाद में जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को भी आप क्या करो, ये सब पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स करके रख दो। ये जो हमारे पास में न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो पे फिक्स करके रख दो, ठीक है। और यहाँ चेंज करेंगे हम इंटेंसिटी को, यहाँ किसको चेंज करेंगे, यानी देखो हमने ये वैल्यू को फिक्स करके रख देना है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसको भी फिक्स करके रख देना है और चेंज किसको करना है, आई को, यानी इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर किसको चेंज किया, इंटेंसिटी को अगर चेंज किया तो वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स किया, पर फ्रिक्वेंसी को पर्टिकुलर वैल्यू यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के ऊपर में फिक्स करके रखा, और इंटेंसिटी को अगर आपने चेंज किया तो नज़र में ऐसा आता है कि वहाँ पर सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है। सैचुरेशन करंट क्या होता है, बढ़ जाता, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता, वही रहता, ठीक है। यानी ग्राफ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने और इंटेंसिटी को अगर बढ़ा दिया, ठीक है, इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया तो यहाँ पर फिर से हमको ग्राफ इस तरह से मिलता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये समझो हमारा इंटेंसिटी I1 है, ये इंटेंसिटी I2 है, ये इंटेंसिटी I3 है, ठीक है।
तो इंटेंसिटी के लिए हमने देखा यहाँ पर करंट बढ़ गया हमारे पास, यहाँ करंट बढ़ गया, यहाँ पे करंट बढ़ गया, ठीक है। यानी जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे सैचुरेशन करंट बढ़ता है, लेकिन हमारे पास में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वही रहता, ध्यान में रखना, ठीक है। क्या क्या करना है, ये तो हमारे पास है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स किया, उसके बाद में हमने और फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स करके रखा न्यू जीरो के ऊपर में। इंटेंसिटी को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो वहाँ पे हमने देखा कि जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ता है। मान लीजिए कि इंटेंसिटी अगर डबल होती है तो सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रहेगा ध्यान में, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर नोट करने लायक ये बात है कि हमारे पास में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे और पोटेंशियल पे, ठीक है। स्पेशली आप फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखो, ठीक है, लेकिन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती नहीं, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैं न्यू लिख लेता हूँ, ठीक है, बट नॉट ऑन इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वो वी पर भी डिपेंड करती है। वी यानी क्या है हमारे पास में, पोटेंशियल है, उस पर भी डिपेंड करती है। स्पेशली आप फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखो, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती नहीं, रहेगा ध्यान में ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था सोच लो, ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वही रखा और फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही चीज़ देखेंगे, ठीक है, यही चीज़ देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ग्राफ हम क्या करते, यही ग्राफ ले लेते यहाँ से, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर में, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पर ले लो, ठीक है। चलो यहाँ पर काम करते, अभी करना क्या है उसको समझो पहले, ठीक है। इधर साइड में कर देता हूँ मैं। अभी आपको जो दूसरा काम करना है, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले केस में क्या किया था अभी, ठीक है, इंटेंसिटी को चेंज किया था हमने, ठीक है, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वही रखा था। अब उल्टा करेंगे, अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को वही रखेंगे और इंटेंसिटी को भी वही रखेंगे, और हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज करेंगे। हम किसको चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखते हो, अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि सैचुरेशन करंट वही मिलेगा। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे सैचुरेशन करंट ही बदल गया, देखो इंटेंसिटी के साथ में। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर देखते इसको, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वही रखना, इंटेंसिटी वही रखना, और फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, सो वहाँ पर आपको देखा जाएगा, आपको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है हमारा, ठीक है, हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता, हमारा जो करंट है यानी सैचुरेशन करंट वो चेंज होता नहीं। यानी ग्राफ आपको जो ऐसा है तो इसी तरह का ग्राफ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये इधर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, दूसरे फ्रीक्वेंसी के लिए इधर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि न्यू 1 है फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा अगर समझो न्यू 2 है, और उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए कि न्यू 3 है, ठीक है, तो न्यू 1 के लिए ये मान लीजिए 1 हो गया, V01, ठीक है। ये जो हमारे पास में न्यू 2, ठीक है, तो न्यू 2 के लिए हमारे पास में यहाँ पे मिल जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको मैं नाम दे देता ये, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल समझो V03 है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देखेंगे सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी के साथ में। इसका सीधा मतलब है कि जो फोटो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता नहीं, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता। यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में थे, ठीक है, वो इंटेंसिटी चेंज हो जाएंगे तो सैचुरेशन करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने के साथ में सैचुरेशन करंट वगैरह चेंज नहीं हुआ, उल्टा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, वहाँ पर अलग हो गया, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर आपने क्या कर लिया, अगर यहाँ पर ग्राफ निकाल दिया, ठीक है, ग्राफ किसका निकाला, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है मान लो, ठीक है, और इधर में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर है आपके पास में, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप ग्राफ देखते हो, ठीक है,
तो ग्राफ आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कि मेटल को अगर चेंज करते हैं, समझो ये मेटल 1 है, ठीक है, अगर दूसरा मेटल लेंगे तो ये मेटल 2 के लिए इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। यानी मेटल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान में रखो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है वहाँ पर तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वो आपको मालूम चाहिए, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल है जहाँ पे करंट क्या होता है, जीरो होता है, करंट कट होता है, ठीक है। इसलिए कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। सो ध्यान में क्या रखना है आपको। अगर मान लीजिए इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में न्यू है, ठीक है, और करंट है, ठीक है। यहाँ इसको ध्यान में रखो, ये न्यू है, वी नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा दो और ये न्यू ध्यान में रखना है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ में, ठीक। सो यहाँ पर सॉरी वो जो है तो वही रहने दो उसको, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज किया था, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वही रखा, इंटेंसिटी को भी फिक्स रखा, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदला, सैचुरेशन करंट बदला नहीं, ठीक है। फिर अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। ये इस तरह से आप सेपरेट ग्राफ बता सकते हो, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर जैसे कि हमने अभी बात की थी, ऑब्जर्वेशन को सोर्स अगर पॉइंट वाइज अगर देखते हैं तो फोटो करंट ध्यान में रखना, फोटो करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी, वो ध्यान में रखना। स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे फ्रीक्वेंसी के ऊपर में, ठीक है। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमने साइड में लिखा भी था, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन दी किसके ऊपर में, फ्रीक्वेंसी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी है आपका, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस है हमारी कौन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमने इसके पहले भी बोल चुके हैं, वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, उसमें कुछ भी टाइम लैग नहीं होता, ठीक है। मैंने ये बताया भी था, अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड्स, यानी बहुत ही कम हो गया, ठीक है। तो उतने सेकेंड में फट से, यानी इधर सीधा मेटल पे सीधा लाइट आया कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, ठीक है, कुछ भी टाइम लैग नहीं होता उसमें, यानी वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, रहेगा ध्यान में। सो अगर पूरा समराइज अगर करते हैं हम ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में बढ़ना शुरू होता तो करंट मिलना शुरू होता, ठीक है। उसके बाद में इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी के साथ में करंट डायरेक्ट बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता, पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में वो सैचुरेशन करंट दिखाता, यानी करंट उसके बाद में बढ़ता नहीं। अगर हमने नेगेटिव पोटेंशियल लिया तो पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट स्टॉप हो जाता है, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। फिर ये भी हमारे पास में, ठीक है, कौन सा स्टॉपिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को वही रखो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके रखो और इंटेंसिटी को चेंज करो, ठीक है। तो इंटेंसिटी को चेंज करने से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो सैचुरेशन करंट है अलग मिलेगा। अगर यहाँ पर इंटेंसिटी को फिक्स करके रखा और फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने के साथ में करंट चेंज होता नहीं, जो सैचुरेशन करंट है वो चेंज होता नहीं, ठीक है। उल्टा क्या होता है कि वहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता, यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता नहीं कौन, करंट डिपेंड नहीं करता। और करंट की बात करते हैं इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है, यानी इसमें कुछ भी टाइम लैग नहीं होता, रहेगा ध्यान में, ठीक है। और बच्चों अगर हम ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको अगर वेव थ्योरी से जानने की कोशिश करते तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये फेल होती है ये जो इफेक्ट है इसको शो करने के लिए, यानी हम ये बोल सकते हैं कि वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर उसकी अगर बात करते तो पहला पॉइंट ही यही है, ठीक है, कौन सा, कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है कि इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है, एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट मेटल, ठीक है, इसके बीच में टाइम लैग नहीं होता। लेकिन वेव थ्योरी की अगर बात करते हैं तो वेव थ्योरी में क्या होगा, जब लाइट आएगा, ठीक है, लाइट आएगा तो वो अपनी एनर्जी किसको देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ क्या करेगा, टाइम लेगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, हम कहते हैं कि इधर टाइम लैग होता नहीं और वेव थ्योरी के अनुसार कुछ ना कुछ टाइम लेगा, इसका मतलब यहाँ पे वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती टाइम लैग की बात, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कौन सी चीज़,
कि फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। वो ये वेव थ्योरी के अनुसार अगर देखते हैं तो वहाँ पे विचार करते हैं, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है काइनेटिक एनर्जी वगैरह, तो वहाँ पे भी वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो हमारा पूरा का पूरा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके ऑब्जर्वेशन है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था हमारा लास्ट टाइम से हमने देखा, ठीक है। अब यही पूरी की पूरी चीज़ें, ठीक है, आपको दूसरी पद्धति से पढ़ने हैं जिसको हम कहेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। जब हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए खुद आइंस्टाइन ने, ठीक है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया था, ठीक है। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, जो प्लैंक कहता है कि लाइट हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रहता, वो डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है, ठीक है, वो बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रहता है, ठीक है, जिसको हम क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमको फिर से देखना है। जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखे हैं हमने, वो उस इक्वेशन से हमको देखना है, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और रही बात इसके नोट्स वगैरह, वो तो आपको मैं कल परसों भेज दूंगा, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।